मेरी स्किन 2 साल पहले और ये अब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? सच बताओ तो आपकी भी स्किन ऐसी हो सकती है अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो। स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये विटामिन सी होता है, इसके फायदे, नुकसान और इसे यूज कैसे करते। सो वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होने वाली है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दो। बाय द वे, वेलकम टू द परफेक्ट क्लोजेट, जहाँ पे मैं आपको स्टाइलिंग और ग्रूमिंग के बारे में टिप्स देता रहता हूँ। सो लेट्स गो। ऐसी स्किन आपकी भी होने वाली है इन फ्यूचर अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो। अब इसे टैकल करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है हमारे पास, वो है सीरम्स। तो विटामिन सी सीरम, विटामिन सी का कॉन्सेंट्रेशन होता है जो बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कॉमनली यूज किया जाता है। सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा फायदा, विटामिन सी बहुत अच्छा होता है स्किन को ब्राइट करने में। तो अब ये स्किन को ब्राइट करता कैसे? हमारी स्किन में मेलेनिन प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन के लिए। तो विटामिन सी सीरम करता क्या है? ये मेलेनिन प्रोडक्शन को ही कम कर देता है जिससे हमारी स्किन ब्राइट और अच्छी लगती है। पॉइंट नंबर 2, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। तो अब ये होता क्या है, हमारे प्यारे सन से हमें जो गिफ्ट्स मिलते हैं, पप्पियाँ मिलती है, रेडिकल्स, उसे ये न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे हमारी स्किन ज़्यादा अच्छी दिखती है। और ऊपर से ये पॉल्यूशन, स्ट्रेस, डलनेस, स्किन डैमेज, इन जैसी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से ट्रीट करता है जिससे हमारी स्किन ब्राइट और सुंदर लगती है। पॉइंट नंबर 3, बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन। तो अब ये कोलेजन होता क्या है? कोलेजन हमारी स्किन को स्मूथ और हेल्दी रखने में मदद करता है। एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए। विटामिन सी सीरम कोलेजन प्रोडक्शन को ही बूस्ट कर देता है जिससे हमारी स्किन अच्छी रहती है। पॉइंट नंबर 4, हाइड्रेट स्किन। एक्चुअली विटामिन सी सीरम हमारे स्किन को हाइड्रेट नहीं करता है, पर अब नए नए फॉर्मुलेशंस आ गए जिसमें विटामिन सी के साथ हाइड्रेटिंग एजेंट्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है जो हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड रखता है। तो अब ये तो हो गए फायदे, पर अब नुकसान जानना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने है या फिर आपको एक्टिव एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं करना है आपको। पहली बात तो वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, ऐसा मत समझ लेना कि विटामिन सी लगाने से एक्टिव एक्ने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। विटामिन सी उस पर रिएक्ट ही नहीं करेगा और अगर करेगा तो आपके आने बढ़ भी सकते हैं। सो आपको पहले उसे ठीक करना है और उसके बाद विटामिन सी सीरम यूज़ करना है। अब उसे ठीक कैसे करना है? ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है आपको, डॉक्टर के पास, और उनसे ही ट्रीटमेंट करनी है एक्टिव एक्ने की, और फिर बाद में यूज़ कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी एक्टिव एक्ने के लिए डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होते हैं लाइक बेंजोल पेरोक्साइड और एस्कॉर्बिक एसिड। वैसे तो ये बहुत ऑफ टॉपिक चीज़ है पर मैंने सोचा आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ। पॉइंट नंबर 2, हायर कॉन्सेंट्रेशन। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ को हायर कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करोगे या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही यूज़ कर लोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो होंगे। वैसे ही विटामिन सी का भी साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप इसे स्टार्टिंग में हाई कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ कर लेते हो तो आपकी स्किन में रेडनेस, ड्राइनेस या फिर इरिटेशन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो सकती है। सो पहले तो लो कॉन्सेंट्रेशन में ही इसको यूज़ करना है। ऑब्वियसली विटामिन सी 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ना स्टार्टिंग में, फिर बाद में बढ़ा लेना आपको जैसे लगे। पर मैं तो बोलता हूँ मत ही बढ़ाओ, कोई ज़रूरत नहीं इतना 16 और 20% विटामिन सी की, बिकॉज अगर आपको बहुत तगड़ा नॉलेज है आपके ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, तब यूज़ करना वो चीज़, नहीं तो मत यूज़ करना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। कोई मतलब उसे ज़रा सा केयरफुली यूज़ करना पड़ता है इतने हायर कॉन्सेंट्रेशन को। पर फिर भी अगर आपको लगाना हो तो आप हायर कॉन्सेंट्रेशन लगा सकते हो, पर पहले बेस से ही चालू करना है, फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के यूज़ करना है। मैं नहीं बता रहा भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करो, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ही यूज़ करो। और हाँ, पैच टेस्ट भी होता है। पैच टेस्ट मतलब क्या? एक थोड़ा सा ड्रॉप लेना है विटामिन सी सीरम का जब भी आप यूज़ करने वाले होंगे, और उसे कान के पीछे या फिर नेक पे लगा लेना है और रात भर छोड़ देना है ऐसे, और सुबह उठ के देखना है वहाँ पे रेडनेस या फिर इरिटेशन हो रही है या नहीं। अगर रेडनेस या फिर इरिटेशन हो रही है तो ऑब्वियसली आपको उस सीरम को यूज़ नहीं करना है, बिकॉज वो आपकी स्किन के लिए कंपेटेबल नहीं है। सो आपको पैच टेस्ट करे बिना कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। सो सीरम तो छोटी ही बात है, पर तुम समझ लिया ना पॉइंट क्या है मेरा। पैच टेस्ट कर लो, बाद में देखना सीरम वीरम। पॉइंट नंबर 3, नॉट यूजिंग राइट सीरम। देखो ये छोटा सा पॉइंट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको वाटर बेस्ड सीरम्स यूज़ करने हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड फॉर्मुलेशन यूज़ करने हैं। पॉइंट नंबर 4 और सबसे इम्पोर्टेंट, नॉट यूजिंग सनस्क्रीन।
सनस्क्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन समर। आपको सनस्क्रीन यूज करना ही करना है, नो डाउट। और स्पेशली जब आप कोई भी सीरम यूज कर रहे हो, विटामिन सी नहीं, कोई भी सीरम, आपको सनस्क्रीन यूज करना ही करना है, क्योंकि सनराइज हमारे स्किन के ऊपर के सीरम्स के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते। तो सीरम लगाने का फायदा ही क्या होगा, राइट? तो सनस्क्रीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन समर, आपको यूज करना ही करना है। लिख के लो। भाई ने बोला है लगाने का, तो कोई भी सनस्क्रीन उठा के लगाना नहीं है। सनस्क्रीन ऑब्वियसली SPF 50 और PA रेटिंग उस पर 4 या फिर 3 स्टार एटलीस्ट होनी चाहिए। तो आप जब भी इन फ्यूचर सनस्क्रीन लेने वाले होंगे तो उसके ऊपर SPF 50 और 3 या 4 स्टार देख ही लेना और उसके हिसाब से ले लेना। और अगर आप सनस्क्रीन बाय करने की सोच रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में 2-3 सनस्क्रीन के लिंक डाल दूंगा, आप चॉइस करके ले सकते हो जो आपको मन चाहे, सभी अच्छे हैं, डोंट वरी। अब मेन पॉइंट, अब इसे यूज कैसे करना है। सिंपल है हमारा हमेशा का 4 स्टेप गाइड। पहले फेस वॉश, फिर रोज वाटर, फिर सीरम, फिर मॉइस्चराइजर, बस। चलो अब डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर लेता हूँ। पहले तो हमें फेस वॉश करना है अच्छे से, फिर हमें उसके ऊपर रोज वाटर लगा लेना है, उसे थोड़ा सा सूखने दो, स्किन को डैम्प होने दो, फिर उसके बाद विटामिन सी सीरम यूज कर लेना है उसके ऊपर। डैम्प स्किन में ऑब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, इसलिए मैंने बोला रोज वाटर यूज कर लो। सीरम लगाने के बाद उसको थोड़ा सा सूखने देना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा के सो जाना है। और अगर आप सीरम सुबह लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज याद रखना, इसमें क्या करना है आपको, पहले तो फेस वॉश, फिर बाद में रोज वाटर, फिर बाद में सीरम, फिर बाद में मॉइस्चराइजर। ये हमारे बेसिक स्टेप हो गए। अगर आप ये चीज सुबह में कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें एक स्टेप ऐड हो जाता है, सनस्क्रीन। मॉइस्चराइजर के ऊपर आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है, भाई बात ही खत्म है, उसके ऊपर मुझे कोई डिबेट नहीं चाहिए। तो यही थी वीडियो, आ जाऊंगा वापस 2-3 दिन में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं रेगुलरली कंटेंट डालता रहता हूँ, रिलेटेड स्किन केयर एंड फैशन। भाई वहाँ पे बहुत सारे आउटफिट्स पड़े हुए हैं जो कि आप रिक्रिएट कर सकते हो और तगड़े दिख सकते हो। बस, बाय।